अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे का टॉपिक करेंगे, उसके ऊपर हम कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान कैन अचीव इट्स जो है पोटेंशियल इफ़ अ क्लियर रोड मैप इज़ डेवलप्ड। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि हम एक तो ये ब्रॉडर टॉपिक है, ठीक है, और इसके ऊपर अच्छा खासा लिखा जा सकता है। इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं इकोनॉमी में और सोसाइटी में, ठीक है। हम पॉलिटिक्स को भी साथ इसके अंदर लेके आ सकते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है और हमें किस तरह एक जस्ट रोड मैप की ज़रूरत है और उससे हम अपने जो मसाइल हैं उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। पहले आउटलाइन, जिस तरह मैं पहले भी बताता हूँ कि मैं जो अपना इंट्रोडक्शन है उसके अंदर ही अपनी जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको मैं लिख देता हूँ। तो थीसिस स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है जी? पाकिस्तान हैज़ एन इमेंस untapped potential in a socio-economic perspective, and what it needs a clear roadmap and to be on the path of developed nations। मतलब कि अब इसके अंदर हमने क्या लिखा है कि पाकिस्तान के पास अनटैप्ड पोटेंशियल है, ठीक है, इन सोशियो इकोनॉमिक में। मतलब कि सोसाइटी के लिहाज से भी और इकोनॉमी के लिहाज से भी। लेकिन हमें करना क्या है? हमने जस्ट एक रोड मैप जो है वो एक बनाना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हम पार्ट बन सकते हैं ऑफ द डेवलप्ड नेशंस। तो इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल करूँगा, लिखूंगा, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा कि मेरी पहला जो हेडर होगा उसके अंदर मैनिफेस्टेशंस टू प्रूव दैट पाकिस्तान हैज़ अनटैप्ड पोटेंशियल, और उसके अंदर मैं दो चीज़ें लिखूंगा, एक इकोनॉमी और एक सोसाइटी। इकोनॉमी के अंदर क्या है जी? कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर टूरिज्म को हम बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान का जो टूरिज्म का पोटेंशियल है वो आप देख सकते हैं। रिलीजियस है, उसके अलावा एंशियंट जो साइट्स हैं उनके ऊपर हम कर सकते हैं। उसके अलावा कोस्टल टूरिज्म, उसके अलावा फूड्स है, पाकिस्तान के पास डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के पास गलियात हैं, वैलीज हैं, लेक्स हैं। ये सारी चीज़ें ना हम इनको यूज़ करते हुए हम अपनी सिर्फ जस्ट थोड़ा सा इसके ऊपर इन्वेस्ट करें और हम बहुत कुछ कमा सकते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो यूथ पल्स और डेमोग्राफिक डिविडेंड, आप ये देखें कि आपकी जो 30 ईयर्स से कम की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 60 से 65% है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी जो पिछले दिनों आया, अभी एक न्यूज़ में भी था कि 7,50,000 जो लोग हैं वो बाहर के मुल्क में उन्होंने वो गए हैं फॉर वर्किंग और ये इस तरह का। अब पाकिस्तान उनको रोक भी सकता था अगर हम अपने जो मुल्क हैं उसके अंदर ही इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर लें कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो हमारी जो सोसाइटी है, सोसाइटल अगर देखा जाए, तो ये एक जो यूथ पल्स है या डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये हमारा एक अनटैप्ड पोटेंशियल है। अगर हम इसको यूज़ करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। पाकिस्तान कैन अचीव इट्स पोटेंशियल इफ क्लियर रोड मैप इज डेवलप्ड। तो उसमें क्या होगा जी? आपका जो रोड मैप है, अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ये किसी ने आज तक नहीं की। जब भी कोई आता है वो बस वही टेम्परेरी तौर पर कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं और इकोनॉमी को उन्होंने 3-4 साल जो संभालना होता है बस उसी के ऊपर वो गुजारा करके अगली गवर्नमेंट के खाते में सारा कुछ डाल के चले जाते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट होती है वो फिर वही सिर्फ वो अपने आप के अपने जो कंधे हैं उनको उनके ऊपर जो वजन है उसको कम करते हुए बस वो भी फर्दर निकल जाती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं, ये एक कड़वा घूंट है, ठीक है। तो इसको लाजमी पीना पड़ेगा किसी न किसी ने। जब तक ये नहीं पीता, हम जिस तरह पिछले 75 साल से हम एक जो कटोरा है वो हाथ में लेके हम घूम रहे हैं, इसी तरह हम अगले भी 75 साल ये लेके घूमते रहेंगे जब तक मुल्क के अंदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं होती। दूसरा है जी कंसिस्टेंट पॉलिसीज दैट कैन मेक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अब इसमें यह है कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आपको याद होगा कि जो एक्स पी एम आई के इमरान खान साहब थे उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर काम किया था। हमारा मुल्क ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रमोशन भी कर रहा था, काफ़ी उसने तरक्की भी की। लेकिन फिर हम ये भी कहते हैं कि हमने नैब के जो रूल्स हैं उनको हमने स्ट्रेंथन करना है, हमें बताएं आपका पैसा कहाँ से आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या करती हैं? इन्वेस्टर्स को काफ़ी
کافی مایوس کرتی ہیں، کیونکہ انویسٹرز یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی میرے بارے میں یہ پوچھے کہ میں کہاں سے پیسہ لا رہا ہوں. انہیں صرف یہ ہے کہ وہ دے وانٹ منی، ٹھیک ہے، اور منی میکنگ. ان کو چاہیے کہ وہ ان کو بس پیسہ بنانے کی زیادہ سے زیادہ سہولیات پرووائڈ کی جائیں. اور پاکستان کو چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل وہ چاہتا ہے کہ اس کے ملک کے اندر انفراسٹرکچر ہو، امپلائمنٹ ہو، یا جتنی بھی چیزیں ہوں، تو اس کے لیے اسے ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا ہی پڑے گا. مطلب کہ آپ کے این او سیز ہی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ ایک گورنمنٹ کوئی پالیسی بناتی ہے، دوسری آتی ہے وہ کچھ بھی کر دیتی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے. یہ تیسرا ہے جی، آپ نے روڈ میپ کے اندر کیا کرنا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن آف سوشیو اکنامک پروجیکٹس فردر میک دا تھنگز بیٹر. اب فار ایگزامپل یہ تو شکر ہے کہ سی پیک جو ہے وہ سب کا ایک متحدہ ہے. ادروائز اب یہ بھی پی ایم ایل این کے دور میں ہوا ہوتا تو پی ٹی آئی نے آ کے اسے ختم کر دینا تھا، اس کے بعد پی پی آنا تھا، اس نے آ کے اس کو چینج کر دینا تھا. تو یہ شکر ہے کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اوپر ساری سیم ہے. ادروائز آپ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے تو بے نظیر کارڈ آ جاتا ہے، اگر پی ٹی آئی آتی ہے تو انصاف کارڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں نا ان سے اوائڈ کرنا چاہیے. یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے نا آف سوشو اکنامک پروجیکٹس کی، ان کو بھی ختم ہونا چاہیے. چوتھا ہے جی ڈائیورسفیکیشن ان ایکسپورٹس آف. یہ بھی مجھے ایک بہت اچھا جو موو تھا وہ ہمارے جو پچھلے پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب کا، ان کا یہ مجھے بہت اچھا وہ لگا، کیونکہ انہوں نے ایکسپورٹس کے اوپر بہت کام کیا تھا. ہم پہلے موبائل جو تھے وہ لے رہے تھے، امپورٹ کر رہے تھے، ہم وہ بیچنے لگ گئے. ہم نے اپنے پیاز بیچنے لگ گئے، ہم اپنی چلیز مرچیں وغیرہ بیچنے لگ گئے. ہم نے اپنے جو پروٹیکشن پرسنل پروٹیکشن جو اکوپمنٹس ہیں میڈیکل کے وہ بنائے اسٹارٹ کیے. ہم نے وینٹیلیٹرز بنائے، ہم نے رکشے بنائے. ٹھیک ہے، یہ جو ساری چیزیں تھیں ہم نہ صرف یہ بنا رہے تھے بلکہ ہم انہیں ایکسپورٹ بھی کرنے لگ گئے تھے. ہماری جو پام آئل کی انڈسٹری تھی اس کے اوپر کچھ کام ہونا اسٹارٹ ہو گیا. ہم جیم اسٹون والی انڈسٹری کے اوپر کچھ فوکس کر رہے تھے. ہم ہنی بی والی انڈسٹری کے اوپر فوکس کر رہے تھے. مطلب کہ ہم نے جو میٹ مارکیٹ ہے اس کو کافی ہم نے کرنے کی کوشش کی. مطلب کہ ہمارے پاس پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان کو ٹیپ نہیں کر رہے، ہم ان کو یوز نہیں کر رہے. نیکسٹ اگر ہے تو آئی ٹی اسٹارٹ اپس. مطلب کہ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا جو ہے وہ اس ٹائم انفارمیشن کی ہی ہے، لیکن ہم اس کے اندر کافی پیچھے ہیں. تقریباً 2017-18 میں پاکستان واز رینکڈ فورتھ ان. یہ جب فری لانسنگ کا دور تھا اس کے اندر وہ تھا، ابھی بھی ہے. پاکستان اس مطلب کہ بیکمنگ گلوبل ہب فار چیپ لیبر. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو ایک نیشنل لیول کے اوپر پروموٹ کرے. ہم نے کچھ کیے تو ہیں، جس طرح ای روزگار ہو گیا، اس کے علاوہ ڈیجی سکلز وغیرہ ہو گئے، لیکن ابھی ہمیں ان سے بھی زیادہ اور چاہیے تاکہ جو ملک ہے اس کے اندر جو یہ ایک ڈیموگرافک ڈویڈنڈ ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکے. جو لاسٹ ہے جی وہ ٹورزم سیکٹرز. اب جس طرح میں آپ کو آلریڈی یہ پچھلی اس میں بتا بھی چکا ہوں کہ آپ کرتارپور کوریڈور بنائے ہیں آپ نے، تو یہ ایک بہت اچھا سائن تھا. اس کے علاوہ پاکستان ایران بارڈرز کے اوپر آپ اس طرح کے کوریڈورز بنا سکتے ہیں. پاکستان چائنا بارڈر، وہاں پر بھی آپ ٹورزم کے جو سپورٹس ہیں وہ فردر بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری اکانومی کے پرسپیکٹو سے. اب ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی کے پرسپیکٹو میں کیا ہوتا ہے. تو پاکستان کس طرح اپنا جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر دیکھیں تو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہمیں یہ بنانے چاہیے، تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ ٹی وی ایز جب ہوں گے نا تو ملک کے اندر زیادہ سے زیادہ ٹیکنیکل لوگ پیدا ہوں گے. تو اگر فار ایگزامپل ان کو جاب نہیں بھی ملتی تو وہ بھوکے نہیں مریں گے. ٹھیک ہے، ان کے ہاتھ میں اسکل ہوگی. ٹھیک ہے، وہ فردر موو کر سکتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں انڈیا کے ایک جو سی ایم ہیں کیجریوال صاحب، جو نیو دہلی کے سی ایم رہے ہیں کافی عرصہ، ابھی بھی شاید وہی ہیں. تو ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے مختلف قسم کے نا اسٹارٹ اپس اپنے اسکول اور کالجز لیول میں بھی اسٹارٹ کیے ہیں. وہ یوں ہیں کہ ہم ان کو 2,000 یا 4,000 اس طرح کا کچھ دیتے ہیں، اور ہم انہیں کچھ ٹائم دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو انویسٹ کرنا ہے، آپ کہاں پر انویسٹ کر سکتے ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں. تو وہ 2-3 لوگ یا 4 لوگ 5 لوگوں کا ایک گروپ بنتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، وہ ان 10-12 ہزار کے اندر کچھ ایک اس طرح کا انوویٹو کرتے ہیں کہ وہ حیران کر دیتا ہے. اب انہوں نے ملٹیپل چیزوں میں اس طرح کے اسٹارٹ اپس بنائے
आए हैं और वो तक अपने उस कॉलेज या स्कूल लेवल के ऊपर ही वो फिर किसी को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि वो कॉलेज लेवल के अंदर जब उन्होंने पढ़ना था वो साथ साथ कमा भी रहे होते हैं और साथ साथ वो पढ़ भी रहे होते हैं। अब आप खुद अंदाजा करें जब वो एक डिग्री लेके बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, वो जॉब नहीं देख रहे होंगे, दे वर डूइंग फॉर सम सॉर्ट, दे वर लुकिंग फॉर अ बिजनेस। ठीक है, वो एंटरप्रेन्योर्स होंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान को इस तरह का कुछ करना चाहिए ताकि जो मुल्क के अंदर एक जो बेरोजगारी है, आप एक एक पोस्ट के ऊपर जो थाउजेंड्स और ये इस तरह के हजारों लाखों अप्लाई होते हैं, इनसे आप बच सकते हैं। उनको अपना बिजनेस सिखा दें या इस तरह की जो टेक्निकल एजुकेशन है वो काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर देखें तो सैनिटी ओरिएंटेड पोलर जो पॉलिटिक्स है, डिपोलराइज द यूथ। मतलब कि हमने अपनी जो कौम है ना, हमने जो अपनी यूथ है उसको हमने यूथिया और पटवारी और जियाली इनमें हमने इनको डिवाइड कर दिया है। हमने वो जो उनके अंदर जिस जो कि उनका पोटेंशियल था कि वो आईटी इंजीनियर्स बनते, वो डॉक्टर्स बनते, वो जो है मुल्क को संभालने के लिए एंटरप्रेन्योर्स बनते, वो इंडस्ट्री लगाते, हमने उन तरफ उनको मायल नहीं किया, लेकिन हमने उनको पोलराइज कर दिया। तो हमने क्या करना चाहिए, हमारा जो एक नेक्स्ट रोड मैप क्या होना चाहिए कि हम जो सोसाइटी के अंदर ये जो लोग हैं, ये जो यूथ है, इसको हम क्या करें, उसको यूटिलाइज करें फॉर अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलें तो मेरिटोक्रेसी शुड बी प्रिवेल्ड। हमारे वो जो एक 1% रिपब्लिक वाला सीन है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, ये भी एक मेजर रीज़न है बिहाइंड हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं वो सैनिटी ओरिएंटेड नहीं होती। मतलब कि हम क्यों आज भी शिकार हैं, इवन के सीए हमारे जो होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, या ओवरऑल जितने भी मतलब के लीडर्स हैं, आप वो अच्छे खासे एजुकेटेड हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, they are doing just for 1% republic, they are not doing for the common man of the country। तो मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए ताकि एक गरीब का बच्चा अगर ऊपर आता है तो वो आके वो गरीबों के बारे में भी सोचेगा और अमीरों के बारे में भी सोचेगा। आजकल जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कह तो रहे हैं कि अवाम उसके साथ है, अवाम मेरे साथ है, अवाम ये कर रही है, अवाम वो कर रही है, लेकिन इस अवाम की बैकएंड पे उनके अपने पर्सनल मोटिव्स हैं। नेक्स्ट अगर चलें तो स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ लॉ एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर बीइंग अ वेल डेवलप्ड सोसाइटी। उसके बाद जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसको ख़त्म होना चाहिए। ये जो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना, इसको भी तकरीबन ख़त्म हो जाना चाहिए। अभी इससे क्या होगा कि आपकी वो जो हमारी जो 2017 की सेंसस थी उसके अंदर 51% मेल थे तो 49% फीमेल थी। तो इनको जब आप प्रोटेक्शन ही नहीं देंगे, इसका मतलब है कि आपके मुल्क की आधी जो पूरी नेशन है वो सिर्फ एक आधी जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर चल रही है। इसको तो आपने वैसे ही घर में बंद कर दिया है। तो इसके लिए आप कुछ इस तरह की फैसिलिटीज या अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें ताकि वो कुछ कर सकें और वो भी अपनी कंट्रीब्यूशन वो कर सकें, प्ले कर सकें। अब नेक्स्ट जी एट द एंड जो मैं रिकमेंड करूंगा वो ये होगा कि व्हाट इज नीडेड ऑन अर्जेंट बेसिस, तो क्लियर रोड मैप जो कि विद द विल ऑफ पॉलिटिकल एलीट होनी चाहिए, और ये इट शुड बी अनइंटरप्टेड फॉलो अप। ठीक है, और हमने नेशनलिज्म को परवान चढ़ाना है, ना कि हमने प्रोविंशलिज्म को। इसको हमने इसकी जो है वो डिस्करेजमेंट करनी है और इसके ऊपर हमने इसकी इंकरेजमेंट करनी है। तो बेसिकली ये जो चीज़ें थी, ये हमारा जो टॉपिक था, ये बेसिकली ये था कि हमने देखा है कि वो सारी जो कि अनटैप्ड हमने एरियाज थे हमने वो देखे हैं, इकोनॉमी के अंदर क्या आते हैं, सोसाइटी के अंदर क्या आते हैं, हम उन सब को करके किस लेवल पे पहुंच सकते हैं। अगर पाकिस्तान ये कर लेता है तो पाकिस्तान विल बी अ डेवलप्ड नेशन इन अ वाइल। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा, विल, विल ऑफ द पॉलिटिकल एलीट, जो कि अभी नहीं चाहती। अब आप देख लें कि चाहे खान साहब हों, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पीटीआई हो, चाहे नूनी लोग हो, कोई भी हैं, वो सारे सिर्फ अपनी जो सियासत है उसको चमकाने के ऊपर लगे हुए हैं। जो अवाम की आप देख लें ज़रूरियात, इन्फ्लेशन कहाँ पे पहुंच चुकी है, उसके अलावा आपके जो इश्यूज़ हैं, फ्लड्स के इश्यूज़ हैं, उसके अलावा इकॉनमी सफ़र कर रही है हमारी। ठीक है, ये सारी चीज़ें उनके लिए कोई मैटर नहीं करती। ठीक है, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सैनिटी ओरिएंटेड पॉलिसीज which are needed to help the country to become a developed nations। with these words जी I would like to thank you for watching my video। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें with your friends। अल्लाह हाफिज़।